नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। लोकतंत्र सेनानी पंडित प्रेम शंकर शर्मा की प्रतिमा का हुआ अनावरण। मुरादाबाद में बृहस्पतिवार को लोकतंत्र सेनानी पंडित प्रेम शंकर शर्मा स्मृति न्यास के तत्वावधान में लोकतंत्र सेनानी पंडित प्रेम शंकर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि पर दीनदयाल नगर स्थित लोकतंत्र सेनानी पंडित प्रेम शंकर शर्मा स्मृति पार्क में पधारे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल व वरिष्ठ भाजपा नेता कलराज मिश्र ने किया। इस मौके पर 36 लोकतंत्र सेनानियों व उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व राज्यपाल व वरिष्ठ भाजपा नेता कलराज मिश्र ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून की तारीख एक काली तारीख के तौर पर कभी नहीं भूली जा सकती है। साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। वहीं लोकतंत्र सेनानियों व उनके परिजनों में सम्मानित किया गया, जिसमें सोमदेव नागपाल, मोहन लाल सुखीजा, मोहन लाल रहेजा, नीरज कुमार शिवेंद्र पाठक, रघुवीर सिंह, चुन्नी सिंह, कमलकांत राय, डॉक्टर सुरेश गुप्ता, ज्ञानेंद्र देव शर्मा, शिवचरण लाल प्रजापति, भूकन सिंह यादव, डॉक्टर हरिओम अग्रवाल, नैन सिंह चौहान आदि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग सेवा प्रमुख कमलकांत राय ने की तथा संचालन नीरज कुमार व मयंक शर्मा ने किया। श्री राजेंद्र गुप्ता के पुत्र आशुतोष गुप्ता, अभी जो यहाँ के जनसंघ के अध्यक्ष रहे, उनकी पुत्री प्रीति गुप्ता, श्री नैन सिंह जी रामपुर, भिजवाओ ना आप। मेरा जिनकी स्मृति में ये सारा आयोजन हो रहा है, ताली में क्यों कंजूसी कर रहे हैं? अरे जल्दी, थोड़ी सी ठंड है। इस संविधान कभी समाप्त नहीं हो सकता, न बदला जा सकता है। ये देश को चलाने का एक विधान है। भारत जैसा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश इसी संविधान के द्वारा ही संचालित है। इसलिए संविधान खत्म नहीं हो सकता, न बदला जा सकता है। महाकुंभ में जो जितने भी सत्ताचारी, उन्होंने कहा है गैर हिंदुओं का वहाँ प्रतिबंध होना चाहिए। बड़े जोर शोर से क्या कहेंगे आप? महाकुंभ में जो भी सनातन के प्रति आस्था रखते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, ऐसे सभी जा सकते हैं, चाहे हिंदू हों चाहे गैर हिंदू। सर, 1978 की फाइलें अब सरकार खोलने जा रही है। संभल में 1978 में लगभग 184 लोगों की मौत हुई थी। किस तरह से देखते हैं सर? अब सरकार खोलने जा रही तो सरकार देखेगी उसको। क्योंकि आप सेनानियों के ही कार्यक्रम में हैं और वहाँ पर भी ऐसे ही लोगों को जिंदा जला दिया। मैंने आपको बताया ना कि सरकार खोलने जा रही तो सरकार देखेगी उसको, फिर उसके अनुसार स्वयं वो निर्णय लेगी। लगातार मंदिर खोदे जा रहे हैं, मंदिर। मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ भी सर्वेक्षण की दृष्टि से पुरातत्व विभाग अनुभव करेगा या होना चाहिए तो करेगा। संविधान सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि बनाने के लिए संविधान आवश्यक है। ओवैसी जैसे लोग लगातार इन जो भी मंदिर निकल रहे हैं, खुदाई हो रही है, उसको लेकर के अलग अलग तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, ओबीसी नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ओबीसी लोग नहीं रहे हैं, कुछ नेता लोग कह रहे हैं। वो अपने राजनीतिक स्वार्थ की दृष्टि से कर रहे हैं। लगातार जो जिस तरह से मंदिर सामने आ रहे हैं, लोग विपक्षी कह रहे हैं कि माहौल खराब करने की तैयारी की जा रही है। वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, उनको अपने कंस्टिट्यूंसी के लोगों को प्रभावित करना है, इसलिए उस पर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मेरा नाम कमलकांत है और मैं संघ का पुराना स्वयंसेवक हूँ। पंडित प्रेम शंकर शर्मा जी के साथ मेरा बहुत निकट का संबंध रहा, लगभग 50-52 वर्ष। मतलब 1972 से लेकर के उनके शुरुआत तक लगातार उनसे मेरा संपर्क संबंध रहा।
इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विभाग सेवा प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी है। और ये लोकतंत्र जो कल्याण परिषद है अपना, लोकतंत्र रक्षक कल्याण परिषद बना हुआ है मुरादाबाद के अंदर। मैं उसका यहाँ का अध्यक्ष हूँ और नीरज जी गुप्ता हमारे महामंत्री हैं। क्या कार्यक्रम आयोजित है? कौन मुख्य अतिथि? आज कार्यक्रम जो था पंडित प्रेम शंकर शर्मा जी की यहाँ पर हमने मूर्ति स्थापना का कई वर्षों से कार्यक्रम चल रहा था और विचार चल रहा था। मूर्ति बन भी गई थी और लगा भी दी थी। उसका प्रस्ताव जो है यहाँ के स्थानीय जो सभासद थे उनके सहयोग से और अपने मेयर साहब विनोद अग्रवाल जी के सहयोग से, यहाँ के नगर विधायक रितेश गुप्ता जी के सहयोग से हमने उसको स्वीकृत कराया था। और यहाँ पर वो उसकी स्वीकृति करने के बाद यहाँ मूर्ति स्थापित हुई। इसके उद्घाटन का कार्यक्रम लंबित था, बीच बीच में चुनाव इत्यादि आते रहे, इस कारण से वो स्थगित होता रहा। आज पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम को करने का निश्चय किया गया, तो वो कार्यक्रम आज हुआ है। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि लोकतंत्र सेनानी रहे आदरणीय कलराज मिश्र जी आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित रहे और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। वो यहाँ पधारे, अपनी इतनी आयु होने के बावजूद भी वो यहाँ आए। प्रेम शंकर शर्मा जी से उनके स्नेही संबंध थे, उसके कारण से भी आए। और मुरादाबाद के अनेक कार्यकर्ताओं से उनके अभिन्न संबंध थे, इसके कारण से भी वो यहाँ आए और उन्होंने इस कार्य को यहाँ पर संपन्न किया। हम सब लोग इससे बहुत हर्षित हैं और कलराज मिश्र जी के आभारी भी हैं।